आज की वीडियो में हम टेबल इंसर्ट करने के तरीके और उसकी मुतल्लिका टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने का तरीका सीख लेते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाएं और टेबल पे क्लिक करें। टेबल बनाने से पहले आपको एक दो चीज़ें नोट करना पड़ती हैं। जो भी टेबल आप बनाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कितने कॉलम और कितनी रोज़ का टेबल है। दोनों चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। फ़र्ज़ करें हम बनाने लगे हैं 8 कॉलम और 5 रोज़ का टेबल इस ग्राफ पे, और आपने यहाँ से कॉलम गिनना शुरू कर दिए और आपने 8 कॉलम पे आप रुक गए। और अब आप 5 रोज़ बनाना चाहते हैं तो 2, 3, 4 और ये 5, आपकी 5 रोज़ भी बन गई। मसलन आप ये टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि वो टेबल वर्ड की फाइल में इंसर्ट हो चुका। इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि इंसर्ट पे ही चले जाएं, टेबल पे जाएं और इंसर्ट टेबल का ऑप्शन उसको दे दें। इंसर्ट टेबल पे ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स जो खुला है इसमें आप उसको बता दें कि आप 8 कॉलम और 5 रोज़ का टेबल बनाना चाहते हैं। तो आपने जब ओके किया तो उसने 8 रोज़ और 5 कॉलम का टेबल आपको बना दे दिया। एक और तरीका भी इसका है, आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें। टेबल पे जाएं और यहाँ जाके आप कहें कि ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब है ड्राइंग मैंने खुद करनी है। आप क्या करें कि सबसे पहले इस पेंसिल से रेक्टेंगल ड्रा कर दें। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अब आपने 8 कॉलम बनाने हैं तो यूं कर्सर रखें और यहाँ तक चले जाएं, यूं कर्सर रखें यहाँ तक चले जाएं। अगर वो कोई उल्टा सीधा काम कर रहा हो, मसलन इस तरह की कोई चीज़ बना रहा हो, तो आप उसको मत छोड़ें। जब वो आपकी मर्ज़ी की लाइन लगा दे आप उसको छोड़ दें। आपने बना दिए 3 कॉलम, अब ये चौथा कॉलम और ये 5वां कॉलम और ये छठा कॉलम और ये 7वां और 7, 8 कॉलम आपके बन गए। तो आपने पेंसिल से 8 कॉलम खुद ड्रा कर दिए। अब आपने उसकी रोज़ बनानी है, 5 रोज़ बनानी है, तो आप इधर पेंसिल रखें और इधर की तरफ ड्रैग करना शुरू कर दें, या इधर पेंसिल रखें और इधर की तरफ ड्रैग करना शुरू कर दें। तो आपकी 3 और ये आपकी 5 रोज़ जो है आपकी तैयार हो गई। अब आपने पेंसिल ख़त्म करनी है। एक बात आपको शायद नज़र आ रही हो कि कुछ कॉलम बड़े और कुछ छोटे बने हैं, कुछ रोज़ बड़ी और कुछ छोटी बनी है। ये कोई मसला नहीं है, ये मसला हम आगे चल के लेआउट में हल कर लेंगे। इसको फ़िलहाल आप जहन से निकाल दें। आप पेंसिल ख़त्म करना चाहते हैं तो पेंसिल ख़त्म करने के लिए ड्रा टेबल वाला ऑप्शन जाके अनटिक कर दें, अनचेक कर दें तो भी पेंसिल ख़त्म हो जाएगी। और अगर पेंसिल लगी हुई है तो उसका दूसरा तरीका भी है कि आप टेबल से बाहर निकल के एक बार क्लिक कर दें तो पेंसिल ख़त्म हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें आपसे कुछ लाइन गलत लग गई हैं, कोई लाइन आप इरेज करना चाहते हैं, तो जहाँ से आपने पेंसिल आपको उसने दी थी वहीं साथ एक इरेज़र भी मौजूद है। आप उस इरेज़र को पकड़ लें और इरेज़र को पकड़ के आप देखें ये उसका एक रबिंग एरिया मौजूद है। आप उस रबिंग एरिया को जब किसी लाइन पर रख के क्लिक करते हैं तो वो लाइन चमकना शुरू हो जाती है, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लाइन अब उड़ने के लिए, ख़त्म होने के लिए तैयार है। आप जो ही छोड़ेंगे तो उसने वो लाइन ख़त्म कर दी। और इसी तरह आप अगर इस पूरी लाइन पे उसको रब कर देते हैं तो वो पूरी लाइन ख़त्म कर देगा। आप इरेज़र ख़त्म करना चाहते हैं तो बाहर आके क्लिक कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 चीज़ें सीख गए। आप एक ग्राफ के ज़रिए टेबल लगा सकते हैं, आप इंसर्ट के ज़रिए टेबल लगा सकते हैं, और आप ड्रा के ज़रिए भी खुद भी बना सकते हैं और टेबल लगा सकते हैं। अब ये इससे पहले बेहतर बात यह है कि आप टेबल सेलेक्ट कर लें। टेबल सेलेक्ट करने के बाद जब आप डिज़ाइन लगाएंगे तो वो और तरीके से लगेगा। देखें ये लग रहा है, और आपने जिस डिज़ाइन पे आपकी तबीयत चाहती है उस पर जस्ट क्लिक कर दें तो वो क्या हुआ, डिज़ाइन लग गया। अब ये आपके पास एक डिज़ाइन लग गया। आपने अभी बॉर्डर नहीं लगाए, इस पे बॉर्डर अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहीं इसी बार पे आपके पास शेडिंग और बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है। आप टेबल सेलेक्ट कर लें। आप पूरे टेबल को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो जस्ट चले जाएं। ये देखें हर बॉर्डर उसने अलग अलग भी आपको बताया हुआ है। आप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट, सो आप हर तरह के बॉर्डर इस पर लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सारे बॉर्डर लगा सकते हैं, चाहें तो सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर, अंदर वाला बॉर्डर। ये यहाँ तक आपके ऑप्शन जो है वो ये आप सीख लें, और ये बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने उसको कहा ऑल बॉर्डर्स, तो उसने सारे बॉर्डर्स आपको लगा के दे दिए। अब आपके टेबल की शक्ल और हो गई, यानी आपने डिज़ाइन भी लगा लिया और आपने उसमें बॉर्डर भी लगा लिया। आप चाहें तो उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब आप तरीका सीख लें कि किसी चीज़ का भी कलर चेंज करना है तो पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें सिलेक्ट करने के ऑप्शन भी पता होने चाहिए। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है कि आप रो सिलेक्ट करना चाहते हैं, और उसके 2 तरीके आपके पास हैं।
आप लेफ्ट साइड पे जब गए तो आपने देखा कि एक वाइट एरो नज़र आ रहा है, वाइट एरो को क्लिक करते हैं तो वो रो को सिलेक्ट कर देता है। और इसी तरह आप चाहें तो एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी और हत्ता के पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रो सिलेक्ट करने का एक तरीका आपको पता चल गया। दूसरा तरीका यह है कि आप उस रो में कर्सर रख दें, यानी अपना ब्लिंकिंग कर्सर वहाँ रख दें। लेआउट में जाके आप उसको कहें सेलेक्ट करके आपने कहा उसको कि रो सेलेक्ट कर दो, आपने रो सेलेक्ट करने को कहा तो उसने रो सेलेक्ट कर दी। और ये दो तरीके आपको समझ आ गए। अब अगली बात जो है वो है कॉलम की। इसमें कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए एक बार किसी कॉलम के ऊपर इसको रख के क्लिक करें तो वो कॉलम सेलेक्ट कर देगा। अब आ गई बात सेल सेलेक्ट करने की। तो सेल सेलेक्ट करने के लिए किसी भी सेल की बॉटम लेफ्ट पोजीशन पे चले जाएं और आपको एक और एरो नज़र आएगा। ये ब्लैक एरो है और ये डायगोनल ब्लैक एरो है। इसको क्लिक करेंगे तो वो सेल को सिलेक्ट कर देगा। और अगर सेल को सिलेक्ट करने के लिए दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मसलन ये सेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट पे चले जाएं और उसको कहें कि मुझे सेल सेलेक्ट करके दे, वो आपको सेल सेलेक्ट करके दे देगा। इसी तरीके से आप चाहें तो रो, चाहें तो कॉलम, चाहें तो सेल और चाहें तो पूरा टेबल। आप पूरे टेबल पे क्लिक किया आपने, आप अब पूरा टेबल उसने सेलेक्ट कर दिया। और दूसरा तरीका ये है कि टेबल के अंदर कर्सर रखें, सिलेक्ट पे चले जाएं और जाके उसको कहें कि टेबल सेलेक्ट कर दो, उसने टेबल आपको सेलेक्ट करके दे दिया। अब ये ऑप्शन आप सीख गए, यानी आप ये कर सकते हैं। और एक और बात आपको सिखानी है वो ये कि आप अगर चाहें तो किसी लाइन को, वर्टिकल लाइन को और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। उसका तरीका सुन लें। उसका तरीका ये है कि आप लाइन के ऊपर कर्सर रखें। देखें ये वर्टिकल लाइन है, वो दाएं बाएं के एरो से आपको बता रहा है कि आप ये लाइनें आगे और पीछे कर सकते हैं। तो मैंने इसके ज़रिए ये देखें लाइन इधर कर दी और मैंने इस लाइन पे कर्सर रखा तो मैंने इधर कर दी। तो आप वर्टिकल लाइनें मूव कर सकते हैं। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल लाइनों पे आप अगर कर्सर रखेंगे तो ऊपर नीचे एक एरो आपको निशान दे रहा है। इसके ज़रिए आप जब क्लिक करते हैं तो देखें पूरी अक्रॉस लाइन बन गई, पूरे पेज पे एक लाइन बन रही है। वो आपको इसके ज़रिए आप इसको कम भी कर सकते हैं और इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वर्टिकल लाइनें और हॉरिजॉन्टल लाइनें मूवेबल हैं और उनको आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज़ की तरफ। हम डिज़ाइन में ये ऑप्शन हमने सीख लिया तो हमें ये भी पता चल गया कि हम किसी चीज़ को भी कुछ रंग भरना चाहते हैं, उसमें कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के तरीके हमने सीख लिए। अब आते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ। अब देखें ये आपका टेबल जो बना हुआ है ये सारा एक सिंपल लाइन से, सादा लाइन से बना हुआ है। आप चाहते हैं कि लाइनें ज़रा अच्छे तरीके से हों और मुख्तलिफ हों और अच्छी हों। तो आप क्या करें, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ चले जाएं। आप यहाँ जाके आप लाइनों वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो देखें मुख्तलिफ तरह की लाइनें आपके पास मौजूद हैं। आप कैसी लाइन लगाना चाहते हैं तो वो लाइन सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें जी आप ये लाइन लगाना चाहते थे आउटसाइड पे, उसने आपको पेंसिल पकड़ाई लेकिन अभी पेंसिल से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लाइन को कितने पॉइंट पे रखना चाहते हैं ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। मसलन आप इसको पर्पल कलर देना चाहते हैं तो आपने पर्पल कलर पे क्लिक किया। आप देखें आपके पास 3 पॉइंट की पर्पल लाइन इस वक्त आपकी पेंसिल के साथ मौजूद है। आप पेंसिल से लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। पेंसिल से लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप पेंसिल को किसी भी एरिया पर जब ड्रैग करेंगे तो वो आपको पर्पल लाइन लगा के दे देगा। मसलन आपने यहाँ रख के आपने ड्रा किया तो उसने क्या किया, वो पर्पल लाइन आपको लगा के दे दी। लेकिन इस तरह तो बहुत मुश्किल होगा। अगर आप सारी लाइनें अपने हाथ से खुद लगाना चाहें तो मुश्किल होगा। इसलिए आप पेंसिल ख़त्म कर दें। बाहर आपने क्लिक किया, पेंसिल ख़त्म कर दी, सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब आप चाहते हैं कि पूरे टेबल पे बाहर वाली लाइन जो है वो आप पर्पल वाली लगाना चाहते हैं तो यूँ सिलेक्ट किया आपने टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब आप बॉर्डर की तरफ आ जाएं। बॉर्डर की तरफ आके आप उसको कहें कि कौन सा बॉर्डर लगाना है। आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, यस। आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए आपने आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया तो उसने आपको पर्पल कलर की वो लाइन जो आपने सेलेक्ट की थी वो चारों तरफ लगा के दे दी। अब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि अंदर वाली लाइनें कुछ और तरह से लग जाएं जी, मसलन कोई और स्टाइल हो उनका तो वहीं चले जाएं। आप उसको जाके चेंज कर दें। आप कहते हैं कि अंदर वाली लाइन ये डॉटेड लाइन हो और उसका साइज़ जो है वो 1 पॉइंट हो और उसका कलर जो है वो फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि रेड हो। रेड कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसने फिर आपको पेंसिल पकड़ा दी। पेंसिल मत लें, आप पेंसिल छोड़ दें। आप टेबल को सिलेक्ट करें। आप एक ही बार पेंसिल से आप ड्रा करते करते काफ़ी देर लग जाती है, काम लंबा हो जाता है, इसलिए पेंसिल से ड्रा ना करें। आप जस्ट
टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चले जाएं, कहाँ, बॉर्डर पे। आप कौन से, चूंकि आप इनसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इनसाइड बॉर्डर यहाँ लगा दें। अब देखें आपने रेड कलर की एक पॉइंट की लाइन सेलेक्ट की हुई है, डॉटेड। अब आप जब उसको कहेंगे कि इसको अंदर लगा दो तो उसने क्या किया, आपकी अंदर वाली सारी लाइनें डॉट्स के साथ उसने चेंज कर दी। हमने आज क्या सीखा, आज हमने डिज़ाइन टैब में लाइनों के स्टाइल चेंज करने, शेडिंग देना, बॉर्डर लगाना और उसको डिज़ाइन लगाना, ये वाली चीज़ें हमने सीख ली। और साथ हमने ड्रा टेबल का ऑप्शन भी सीख लिया और साथ हमने इरेज का ऑप्शन भी सीख लिया। आज का लेसन इतना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट के ऑप्शन। कंप्यूटर सीखने के लिए तलबे सादिक डिजिटल आपके हम कदम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता कायम रहे।